अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दख़लतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करा अल-हदीस बितूलिही इला अन क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह औसिनी क़ाल औसिका बितक़्वल्लाहि फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्लिही। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल अलैका बितिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस समाइ व नूरुन लका फ़िल अर्ज़। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल अलैका बितूलिस सम्त फ़इन्नहु मत्रदतुन लिश्शैतान व औनुन लका अला अम्रि दीनिका। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल इय्याका व कसरतज़ ज़िक्र फ़इन्नहु युमीतुल क़ल्ब व यज़हबु बिनूरिल वज्ह। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल क़ुलिल हक़्क़ व इन कान मुर्रन। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल ला तख़फ़ फ़िल्लाहि लौमत लाइम। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल लियहजुज़का अनिन नासि मा तअलमु मिन नफ़्सिका। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लंबी हदीस जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए थे और उन सवालात का जवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। कुछ एक वसीयतें की तलब की थी इन्होंने कि मुझे कुछ खुसूसी नसीहतें कीजिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ एक खुसूसी नसीहतें की थी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबा इकराम में ये अजीब अंदाज के दरवेश किस्म के आदमी थे। ये तो इस हद तक कायल थे दुनिया से बेरग़बती की वजह से, ये इस हद तक सोचा करते थे कि हमारे पास आज के दिन की ज़रूरत का माल रखना ये तो जायज़ है, लेकिन कल के लिए रखना भी जायज़ नहीं है। या बहुत ज़्यादा हो तो 3 दिन का चलो आदमी अपने पास रख सकता है, इससे ज़्यादा इंसान अपने पास रख ही नहीं सकता, उसको सदका करना होगा। अपने अखराजात में 3 दिन का, ये हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी ख्याल था, सोच थी। इस्लाम में इसका तो हुक्म नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी अज़वाज मुतहरात को पूरे साल का भी खर्चा दे दिया करते थे। ये लोग जब इब्तिदा में तो गुर्बत थी और जब गुर्बत का खात्मा हुआ तो कुछ बागात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने माली फ़ैज़ के तौर पर दिए, तो उनकी खजूरों की कटाई के मौका पे साल के शुरू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल का खर्चा दे दिया करते थे, खजूरें और इस तरह की चीज़ें, कि ये तुम लोगों का, इन बीवियों का, ये तुम्हारा साल का पूरा खर्चा है। इनका अजीब मजाज था। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछ लिया कि अबू ज़र, अगर मेरे बाद तुम्हारे लिए मदीना मुनव्वरा में रहना मुश्किल कर दिया गया तो फिर क्या करोगे? कहते लगे रसूल, अगर मेरे लिए मदीने से रहना मुश्किल कर दिया गया तो मैं शाम चला जाऊंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शाम में भी तुम्हारे लिए रहना मुश्किल कर दिया गया तो फिर क्या करोगे? कहते वापस मदीना आ जाऊंगा। फरमाया अगर फिर मदीने में तुम्हारे लिए रहना मुश्किल कर दिया गया तो? कहते हैं फिर मैं यमन चला जाऊंगा। कहते फिर मदीने तुम्हारे लिए रहना वहां पे भी मुश्किल कर दिया गया तो? कहते हैं मैं फिर मदीने आ जाऊंगा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर फिर भी तुम्हारे लिए मदीने में रहना मुश्किल हो गया तो? कहते हैं फिर अल्लाह के रसूल, मैं तलवार उठा लूंगा या मैं मुकाबला करूंगा कि मेरे लिए जमीन क्यों तंग की जा रही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र, मैं तुम्हें इससे एक बेहतर बात बताता हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में इस तरह का कोई मामला आया तो तुम तलवार ना उठाना, तुम उस इलाके में चले जाना जहां पे तुम्हारे लिए जाना आसान हो, यानी आसानी से जिधर तुम्हें भेज दिया जाए तुम उधर चले जाना। ये एक बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी ज़िंदगी में कही, और ये हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोया के एक किस्म की पेशनगोई थी
कि तुम्हें बार बार मदीने से जिला वतन किया जाएगा और जिस इलाके में भेजा जाएगा वहां से भी जिला वतन किया जाएगा। एक वाकया और इनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक और हुआ है, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये फरमाते हैं कि ये गज़वा तबूक का जब मौका हुआ तो गज़वा तबूक के मौका के ऊपर इनके पास सवारी नहीं थी, गुर्बत थी, सवारी नहीं थी कि जंग में शरीक हूं। तलाश करते रहे किसी से, आज घोड़ा मिल जाए, कल मिल जाए, आज मिल जाए, कल मिल जाए, लेकिन किसी से कोई घोड़ा मुयस्सर नहीं आया, नहीं मिला घोड़ा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंतजार करते रहे, नहीं मिला। हुजूर से हम गज़वा तबूक पे जा चुके हैं। इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं यही इंतजार करता रहा तो ये ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से फारिग होकर वापस आ जाएं, तो फिर क्या होगा। इन्होंने अपना सामान एक गठड़ी में बांधा, जो सफर का सामान जरूरी था, सर पर रखा और चल पड़े। कई दिन चलते चलते, जब मदीना से तबूक आज के दौर में भी देख लें कितना लंबा फासला है, ये चलते 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 पैदल मदीना से चलते हुए जख्मी पाँव की हालत में सीधे वहां तबूक पहुंच गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे ठहरे हुए थे उससे थोड़े फासले के ऊपर ऐसे नजर आए कि गोया कोई आदमी आ रहा है, लेकिन वो पहचाना नहीं जा रहा, क्योंकि दूर हो ना तो यूं लग रहा होता है कि कोई बंदा आ रहा है, लेकिन ये बंदा कौन है ये कोई पता नहीं। करीब आता है तो फिर पहचाना जाता है ये कौन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से आते हुए देखा तो एक दुआ मांगी, कुन अबाज़र, अल्लाह करे ये बुजुर्ग गफारी हो। चुनांचे करीब आया तो बाकी पता चला कि वही हजरत बुजुर्ग गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अभी जब करीब, तो इतना करीब आए कि जब पहचाने गए तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, यमशी वाहिदन व यमूतु वाहिदन व युबासु यौमल क़ियामत वाहिदा। ये बुजुर्ग गफारी चलता वो भी अकेले आ रहा है, नहीं देखो कि बाकी लश्कर से अलग। यमूतु वाहिदन, ये मरेगा भी तन्हाई में, वही बस यौमल क़ियामत वाहिदा, और जहां से क़यामत के दिन उठाया जाएगा वो इसी तरह का अकेली जगह होगी। इस जुमले में एक तरफ तो ये बताया जा रहा है ना कि अभी सफर में अकेला आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये बताया, दूसरी तरफ इस जुमले में ये भी माना है कि ये आदमी जिंदगी जो गुजारेगा ना बुजुर्ग गफारी, तो ये मुआशरे में तन्हा कर दिया जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान आज के दौर में भी, कि बाज़ औक़ात इंसान को इस हद तक ले जाया जाता है कि वो इंसान मुआशरे में तन्हाई के शिकार हो जाता है। उसके साथ उठने बैठने, सलाम दुआ करने वाले लोग तो होते हैं, लेकिन उसकी सोच, उसकी नजरिया, उसकी जो वो उसकी दावत उस चीज से मुखालिफ हो जाते हैं, तो वो आदमी तन्हाई के शिकार एक किस्म से हो जाता है कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो यही वो मामला था जिस मामले पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था कि तेरी जिंदगी में ये वाक़यात आने हैं, बस तुम आगे से लड़ना नहीं, जहां आसानी से तुझे जाने दिया जाए तो चले जाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने का, अच्छा, ये इनकी तन्हाई की एक वजह ये थी कि ये फतवा देने में बड़े सख्त मिजाज थे, कि फतवा देने में बड़े सख्त मिजाज थे, बहुत सख्त अंदाज के। जैसे मैंने बताया ना कि ये इस बात के भी कायल थे कि इंसान के पास 3 दिन से या 1 दिन से ज्यादा अपने पास खाने पीने के लिए भी रखना जायज नहीं है। इस हद तक सख्त मिजाजी के साथ फतवे दिया करते थे, और बहुत दरवेश किस्म के आदमी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना, फिर हजरत उमर का ज़माना, ये दो तो इन ज़मानों के अंदर ये मदीना मुनव्वरा के अंदर ही थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में इनके फतावा की शिद्दत की वजह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने इनको बताया कि आप ये फतवे थोड़े सख्त दे रहे और आपका अंदाज दुरुस्त नहीं है, लेकिन इस मौका के ऊपर इनको यहाँ से शाम भेज दिया गया। अब वहां गए तो वहां पे भी मसला यही था, वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने देखा ये तो यहाँ पे भी इनके इर्द गिर्द इनके लोग इस तरह जमा हो रहे हैं और ये सख्त फतावा दे रहे हैं। उन्होंने उनको फिर वहां से वापस मदीना भेज दिया। फिर वही हुआ है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि यहाँ तेरे लिए रहना मुश्किल होगा तो उधर चले जाना, उधर रहना होगा, इधर चले जाना। 2-3 दफा जब हुआ
तो आखिरी बार इनके साथ ये किया गया कि क्योंकि शाम, मदीना, यमन ये इलाके ऐसे थे कि जो आम तौर पे इस्लाम के मरकज समझे जाते थे। तो जहां पे भी जाएंगे वहां पता चलेगा ये बुजुर्ग गफारी और वहां लोगों का एक इस तरह का जो वो मरकज बनता चला जाता है, और वहां जो भी आदमी जाता है वो मशहूर भी हो जाता है। इस वजह से इनको ये सोच फैसला ये किया गया कि इनको एक देहात में भेज दिया जाए। रबजा नामी जगह मदीना से बहुत दूर के फासले के ऊपर थी, इनको वहां भेज दिया कि आप यहाँ चले जाएं। अब ये वहां जाके इन्होंने बाकी जिंदगी गुजारी और वही जो काम करना था दीन का वो करते रहे, ये उसी देहात में। उसी देहात के अंदर इनका इंतकाल हुआ। तो इंतकाल से पहले हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं कि यहाँ हमें इस तरह की कोई पहचान तो नहीं है, लेकिन मेरी मौत के बाद मेरी मैयत को उठा के इस रास्ते पे रख देना जो मदीना से यमन की तरफ जा रहा है, इस रास्ते पे रख देना। और कोई भी मदीना से आने वाला इंसान हो तो बस उसको इतना कह देना कि ये अबू ज़र है, बाकी वो मुझे पहचान लेंगे। इनकी मैयत को वहां रख के इनकी बीवी इंतजार कर रही है कि उधर से कोई आएगा तो उनको बताया जाएगा। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ये एक काफिले के साथ वहां से गुजर रहे थे, तो देखा इससे एक औरत और एक मैयत। उन्होंने पूछा ये कौन है और क्या है? उन्होंने कहा जी अबू ज़र गफारी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यमशी वाहिदन व यमूतु वाहिदन व युबअसु यौमल क़यामत वाहिदा, के तबूक के मौका पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। ये बात आज सच साबित हो रही है कि कैसे तन्हाई के मौका पे इंसान का इंतकाल हो रहा है। ये आम तौर पे दरवेशाना जिंदगी इख्तियार किया करते थे, दुनिया से बेरगबती, मालो दौलत की न तलब, न तमन्ना, न ख्वाहिश, न जो इन चीज़ों के हासिल करने की इनके दिल के अंदर कोई ऐसी जो लालच, लालच तो दूर की बात है, हसरत ही नहीं थी कि इस तरह से कोई चीज़ अपने पास जमा की दे। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात करते हैं। जो हदीस पूरी मैंने आपके सामने अरबी में पढ़ी, ये तो तमीद के तौर पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के हालात बता दिए कि ये इस अंदाज के बंदे थे। अब इनके सवालात को समझना आसान हो जाएगा, ये किस बुनियाद पे समझ पूछ रहे हैं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, लंबी बातचीत हुई। इसके अंदर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलुल्लाह औसीनी, अल्लाह के रसूल मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए, कुछ वसीयत कर दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी का बितक़वल्लाह, मैं तुझे वसीयत इस बात की करता हूँ कि तू अल्लाह से डरते रहना। जब तेरे अंदर तकवा पाया गया, अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ तेरे अंदर पाया गया, तो इससे तुझे दो चीजों का फायदा होगा। अगर तेरे अंदर अल्लाह का खौफ आएगा तो इससे तुझे फायदा क्या होगा? इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्लिही, ये तेरे हर एक मामले को खूबसूरत बना देगा। तेरा हर दीनी मामला भी और हर दुनियावी मामला भी खूबसूरत बन जाएगा अगर तेरे अंदर तकवा पाया गया तो। अभी इस जुमले की जो मुख्तलिफ माना है, अगर तेरे अंदर तकवा पाया गया तो तेरी खलवत और जलवत, तेरी तन्हाइयां भी और तेरा लोगों के सामने लोगों के साथ रहना भी, ये सारे का सारा खूबसूरत हो जाएगा। लोगों के सामने तो इंसान थोड़ा सा तकल्लुफ कर लेता है ना, कि अपने आप को कोई उल्टा काम नहीं करना, सीधा सीधे सीधे कामों पे ही लगा रहता है, अपना लिबास भी दुरुस्त कर रहा होता है, अपने आदात भी दुरुस्त कर रहा होता है, अपनी हरकतें भी दुरुस्त कर रहा होता है, अपने अफ़ाल भी दुरुस्त कर रहा होता है, अंदाजे गुफ्तगू भी सारे के सारे दुरुस्त कर रहा होता है। ये तो कुछ एतबार से खूबसूरत होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की तन्हाइयाँ ऐसी नहीं होती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा हर एक मामला खूबसूरत हो जाएगा। जिस तरह तू लोगों के सामने नेक है, तू तन्हाई में भी नेक हो जाएगा। किस बुनियाद पे? तेरे अंदर अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया तो। एक माना यानी अम्र कुल्ली ही, हर एतबार से खूबसूरत, ये सारे माने इसमें पाए जाएंगे। अगर तू अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखेगा तो तेरा हर एक मामला खूबसूरत हो जाएगा। अब जब तू नमाज भी पढ़ेगा ना तो तेरी नमाज भी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। तो खौफ, अल्लाह का डर है ना तेरे अंदर, और तू नमाज पढ़ रहा है तो यही सोचेगा कि पता नहीं अगली नमाज में जो नसीब होती है नहीं होती, इसी को खूबसूरत करके पढ़ लेगा। बेहतरीन और कमाल की नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा,
तो उसको भी वो भी तेरे लिए खूबसूरत हो जाएगी। तेरा जाहिर जो है ये भी खूबसूरत हो जाएगा, जिस्म का जाहिर। तेरा बातिन भी खूबसूरत होगी, तो अंदर से भी ठीक हो जाएगा। तेरा दीन भी ठीक हो जाएगा, दीनी काम तेरे तू सारे के सारे करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खौफ खुदा मौजूद है, तकवा मौजूद है तेरे अंदर। जब तकवा तेरे अंदर मौजूद है तो उस सूरत में ये दीनी काम तो सारे करना शुरू हो जाएगा, ये बड़ी बेहतरीन जिंदगी बन जाएगी। और तेरी दुनियावी मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। अब दुनियावी मामलात खौफ खुदा की वजह से इस बुनियाद पर दुरुस्त होते हैं कि एक तो ये इंसान ज्यादा ख्वाहिशात के पीछे नहीं पड़ता, इसकी ख्वाहिशात महदूद होती हैं। और दूसरी चीज ये कि ये इंसान कोई चीज हासिल करेगा तो वह हलाल हासिल करेगा, हराम के पीछे नहीं पड़ेगा। जब हलाल के पीछे पड़ेगा, हराम के पीछे नहीं जाएगा, तो उस सूरत में इस इंसान का फायदा ये होगा कि ये आदमी हलाल के हुसूल में लगा रहेगा, तो उसी हलाल में अल्लाह ताला इसके लिए बरकत देंगे, हर एक चीज इसके लिए खूबसूरत हो जाएगी। तेरे लिए हर एक चीज अज़यानुल का कुल्ली, तेरे सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। जब तकवा तेरे अंदर पाया जाएगा तो तुम्हारे जाहिर बातें हर एतबार से अल्लाह ताला तुझे ठीक कर देंगे। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि ज़िदनी, अल्लाह के रसूल और भी कोई वसीयत कीजिए, मुझे और भी वसीयत कीजिए कि मैं और भी कुछ करूं। ये तकवा वाली बात तो मुझे समझ आ गई, कोई और हुक्म भी दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, दो काम कसरत से करो, एक कुरान की तिलावत और दूसरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जिक्र। ये दो काम कसरत से करते रहो। कुरान की तिलावत कसरत से करो। अब कुरान की तिलावत एक ये भी कुरान की तिलावत है कि आप बैठ के अव्वल से आखिर तक कुरान जो पढ़ रहे होते हैं, जैसे रमजान में। और आप वैसे भी लोगों का मामूल होता है कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में रोज कुछ पढ़ लिया। और ये नहीं तो कोई एक दो चार सूरतें जब जबानी याद है तो ऐसे चलते फिरते जो आदमी पढ़ लेता है, ये भी कुरान की तिलावत ही है। नहीं पढ़ तो कुरान रहा है, बेहतर ये कि आदमी अव्वल से आखिर तक पूरा इसको पढ़े। लेकिन अगर मामूलाती जिंदगी ऐसे हैं कि ये शेड्यूल नहीं बन रहा, तो कुछ ना कुछ मिकदार में रोज की बुनियाद के ऊपर कुरान पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र किया कर, अल्लाह को याद रखा कर, अल्लाह का जिक्र किया कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये दो काम तुम करोगे, कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र, इसमें तुम्हें फायदा क्या होगा? इन्नहु ज़िक्रुल लका फिस समाई व नूरुल लका फिल अर्ज़, इससे तेरा आसमान पे तज़किरा होगा, इससे तेरा आसमान पे जिक्र होगा, और तेरा जमीन के ऊपर तेरे लिए नूर पैदा हो जाएगा। आसमान पे तेरा जिक्र होगा। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर ये देखता है कि इस इंसान को अच्छे अंदाज के अंदर बड़े लोगों ने इसको डिस्कस किया है, उनकी महफिलों में इसकी गैर मौजूदगी में इसका तस्करा चल रहा है, तो इस आदमी के लिए बहुत बड़े जो वो एजाज की बात होती है, कि इस आदमी के लिए बहुत बड़े एजाज और इनाम की बात होती है। ये कि आदमी समझता है कि इन बड़े बड़े लोगों ने के दरमियान मेरा अच्छे अंदाज से तस्करा हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तेरा तस्करा तो बारगाह इलाही में होना शुरू हो जाएगा, तेरे तस्करे वहां शुरू हो जाएंगे। वह नूरुल्लाह का फिलहाल जमीन के ऊपर तेरे लिए नूर होगा, जमीन पे नूर होगा। बमाना माना नंबर एक, नूर बमाने रोशनी को कहते हैं ना, नूर का माना था रोशनी। किसी भी मुश्किल में अगर तुम फंस गए तो इस कुरान और जिक्र इलाही की बरकत से अल्लाह ताला उस मुश्किल के अंधेरे से निकलने के लिए तेरे लिए रोशनी पैदा कर देंगे। नूरुल्लाह का फिलर्स, जमीन पे तेरे लिए नूर होगा, यानी अल्लाह ताला तेरे दिल को ऐसा नूरानी बना देंगे कि तेरे दिल में एक सुकून, राहत, लज्जत, मजा ये आना शुरू हो जाएगा। और इसी नूरानी दिल की वजह से अब तेरे लिए दीगर इबादत और अमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो मैं नूरुल्लाह का फिलर्स, ये तेरे लिए जमीन के अंदर एक नूर पैदा हो जाएगा। कुल तो ज़िदनी, मैंने अर्ज़ किया कि रसूल मजीद नसीहत कीजिए। पर मैं अलई का बितूल समत, अपना वक्त ज्यादातर खामोशी में गुजारा करो।
ज्यादा खामोशी से मुराद ये कि जरूरत की बात तो कर ली, जरूरत की हद तक की बात तो कर ली, लेकिन जरूरत से ज्यादा बातें ना किया करो। जो जरूरत की हद तक है वो कर ली, ऐसे फजूल में इधर उधर की बातें अपना वक्त गुजारने के लिए। क्योंकि एक हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इंसान अपनी जबान से जो बोलता है ये सारे के सारे अल्फाज क़यामत के दिन इसके लिए वबाल होंगे, सिवाय उन अल्फाज और कलिमात के जो इस इंसान ने जिक्र इलाही में किए। यानी अच्छी बात जो की इंसान जो बातें करता है वो तीन तरह की है। एक वो है जिनमें सवाब है, ये तो इसके हक में मुफीद है। एक वो है जो गुनाह है, ये तो इसके हक में नुकसानदेह है। एक वो बातें हैं जिनमें गुनाह भी नहीं सवाब भी नहीं। ये वाले जो काम इंसान कर रहा है, इन कामों के अंदर इस इंसान को बात का गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये वक्त गैर जरूरी जाय करने का इस इंसान को अफसोस होगा क़यामत के दिन। अगरचे ये गुनाह नहीं लिखा गया, लेकिन अफसोस होगा इसको क़यामत के दिन कि ये वाला वक्त में इन कामों में लगाने की बजाय जिक्र दुआ के अंदर लगा देता तो ज्यादा बेहतर था। तो फरमाया अली के बितूल इस्सम, ज्यादा वक्त खामोश रहकर। जब तुम ज्यादा खामोश रहोगे तो ज्यादा खामोशी से तुम्हें क्या फायदा होगा। इन्नहु मतरदतुल लिशैतान व औनुल लका अला अमरि दीनिका। जब ज्यादा खामोश रहोगे तो एक तो ये कि शैतान तुमसे भागेगा, शैतान तो तुमसे भाग ही जाएगा, तुम्हारी खामोशी की वजह से शैतान तुमसे भाग जाएगा। और दूसरी चीज ये बताई कि औनुल लका अला अमरि दीनिका, तेरे दीनी मामलात में तेरी खामोशी तेरे लिए मुआविन साबित होगी। तेरी दीनी मामलात में तेरी खामोशी तेरे लिए मुआविन साबित हो जाएगी। तो ये पता चलता है कि जब एक इंसान ज्यादा जो वो गैर जरूरी बातों पे लगा रहता है, तो इसका ये गैर जरूरी बातों पे लगा रहना इस इंसान के दीनी मामलात को पूरा करने में मुआविन और मददगार साबित नहीं होती। बाजू का अमली तौर पे भी ऐसे होता है कि दो आदमी बैठे हुए बातें कर रहे हैं, करते 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 बातों में लगे हुए हैं, तो बीच में नमाज का वक्त ही रह गया। तो ये इतनी अगर लंबी बेजा किस्म की बातों में ना लगे रहते तो ये अपने इनके लिए ये दीन का अमल यानी नमाज का अदा करना इनके लिए आसान हो जाता। कुल तो जीद नहीं, मैंने उसके अल्लाह के रसूल मुझे मजीद नसीहतें कीजिए और भी बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याका व कसरतिल ज़िक्र, ज्यादा हंसा नहीं करो, इन्नहु युमीतुल कल्ब, ज्यादा हंसने से दो नुकसान होते हैं। एक, इंसान का दिल बेनूर हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है। और दूसरी चीज यज़हबु बिनूरिल वजह, इंसान के चेहरे का नूर चला जाता है। हंसना दो तरह का है, एक तो होता है ना जैसे ऐसे हंसी मजाक में बातें कर करके लतीफा गोई के अंदर इंसान काके लगा रहा होता है। ये हंसना एक हद तक तो दुरुस्त है कि आदमी कहीं बोर हो रहा है या इंसान में तबीयत में बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि वो सुस्ती और कायली सी आ गई और कुछ देर के लिए बैठ के गपशप लगा के चलो इस अपनी तबीयत को फ्रेश कर लिया। ये सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि इस तरह कर लेना बेहतर है, इस तरह कर लेना ये बेहतर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सहाबा इकराम के साथ हंसी मजाक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो वो सहाबा इकराम की तबीयत को थोड़ा चुस्त कर दिया करते थे, उसे वो बोरियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसी चीज़ को आदत ही बना लेना कि हर वक्त यही लतीफ़ा गोई और हर तरफ इसी अंदाज की बातें करके बस हंसते हंसाते ही रहना, ये इस्लाम ने दुरुस्त नहीं करार दिया। एक है ये हंसना और एक है किसी दूसरे इंसान से मुस्कुरा के बात करना, ये एक अलग हुक्म है। ये जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा अजर होगा इसको, क्योंकि ये खंदा पेशानी है ना, मुस्कुराते हुए। खंदा पेशानी का मतलब यही होता है मुस्कुराते हुए चेहरे से किसी इंसान से मुलाकात करना कि जिस आदमी से मिले उस आदमी को ये महसूस हो कि आपका इसको मिलना अच्छा लगा है, इसको कहते हैं खंदा पेशानी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम ज्यादा हंसा ना करो। ज्यादा हंसना नंबर एक तुम्हारे दिल को बेनूर कर दे, तुम्हारे दिल को मुर्दा कर देगा। जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है तो फिर इस इंसान पे नसीहतें असर करना तो दूर की बात, फिर इस इंसान को
दुआओं में रोना भी नसीब नहीं होता, फिर इसको जिक्र इलाही में भी दिल नहीं लगता, फिर कुरान की तिलावत में भी दिल नहीं लगता, फिर इस इंसान को नमाज में भी दिल नहीं लगता, क्योंकि इसका दिल मुर्दा हो गया। और दूसरा नुकसान ये बताया कि इससे तुम्हें नुकसान ये होगा कि तुम्हारे चेहरे का नूर चला जाएगा। इंसान जो इबादत करता है, इस इबादत का एक नूर इंसान के चेहरे पे रहता है। इंसान गुनाह ना भी करे ना, लेकिन इबादत के साथ साथ मस्खरापन इंसान के अंदर अगर आ जाए, मस्खरापन, तो उससे भी इस इंसान के चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। कुल तुजीदनी, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मुझे मजीद नसीहत कीजिए। फिर मैं कुल हक व इनकान अमर, हमेशा हक बात करना, हक, चाहे हक किसी को कड़वा ही क्यों ना लगे। हक यानी कभी भी हक को छुपाना नहीं कि यहाँ बातिल आम है और इस वजह से अब अगर तुम हक की बात करोगे तो ये बातिल तबका तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना। हक गोई, सच्चाई और दुरुस्त बात, जो दीन, असल दीन है, इसको बयान करते रहना, चाहे किसी को बुरा भी लगे। कुल तो जिद नहीं, मैंने अर्ज किया कि रसूल मजीद भी नसीहतें कीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तखफ फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह के मामले में कभी लोगों की तंज की परवाह नहीं करना। लोग मलामतें करेंगे, ताने देंगे, तंज करेंगे, तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे, अल्लाह के मामले में कभी इस तंज की बिल्कुल परवाह ना करना। यानी जब तुम दीन के ऊपर अमल करोगे, दीन का काम करोगे, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तो फिर लोग तुम्हारे बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुआशरा तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगा। मुआशरे में तुम्हारी कोई तारीफें नहीं होंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ लगे रहेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मामला आए कि तुम दीन और दीन वाली जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, और इसके ऊपर अगर लोग तुम्हारी मुलामत करते हैं, लोग इसके ऊपर तेरे ऊपर तंज करते हैं, तो कभी कभी भी इस बात को अपनी जब वो नोटिस में ना लाना कि लोग बुरा बुरा करें। बस ठीक है, कहते हैं वो कहते रहे, हमने अपना काम करना है। और वैसे भी आप कोई भी काम कर लें, कोई भी काम कर लें, आपको तंज से तो कभी भी नहीं छुटकारा होता। आप ज़कात की अदायगी बड़ी पाबंदी से करें, तो आपके अपने बरादरी में से, आपके अपने जानने वालों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, हैं देखो जी अभी है बड़ी जो नेक बने फिर रहे, दिखलावे की ज़कात दे रहे। आप अगर दुनियादाराना जिंदगी गुजार रहे, खूब अच्छे तरीके से बन संवर के जिंदगी गुजारे, तो तब भी क्या होगा, ही देखो जी दुनिया गुर्बत की जिंदगी गुजार रही और इनको बनने संवरने का पड़ा हुआ है। लोगों के हालात क्या और ये किधर है। आप अच्छे कपड़ा पहने तो तब भी आपके ऊपर तंज होगा, आप जब अच्छा कपड़ा न पहने तब भी आपके ऊपर तंज होगा, आप बड़े घर में रहें तब भी आप पे तंज होगा, और बड़े घर में न रहें, छोटे में चले जाएं तब भी आपके ऊपर तंज होगा। बड़े में चले जाएं देखो जी अय्याशी कर रहे हैं, और छोटे में चले जाएं देखो जी है इसके बावजूद। यानी ये बात, दो तीन बात मिसालें देने का मतलब ये कि आप कोई भी काम करें, तंज तो आपके ऊपर हर हाल में ही होना है। तो जब ये दुनिया की जिंदगी के हर काम में आपके ऊपर तंज होना ही है, तो इसके बावजूद आप अपनी जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक गुजार रहे हो, इनको इतनी अहमियत नहीं देते। तो इसी तरीके से अगर आप जिंदगी दीन के मुताबिक गुजार रहे हो और अब कोई आदमी तुम्हारे ऊपर तंज कर रहा है, तुम्हारे मुतालिक बातें कर रहा है कि ये कैसी जिंदगी, ये किस तरह के हालात हैं, ये कैसे, किस हाल में इन्होंने क्या अपना अपना क्या बना हुआ है, किस तरह के हैं ये, फिर मैं इस तरह की सारी बातों के ऊपर तुम कभी भी किसी की मुलामत और तंज को बिल्कुल इसकी तरफ ऊपर तवज्जो देना ही ना, डरना ही ना, कोई इसको नोटिस ही ना लेना कि ये कुछ इस तरह की चीज है। बस ठीक है, वो बातें करना ही दो उनको। शादियां करोगे इस्लाम के मुताबिक करोगे, लोग बातें करेंगे। अपने वजह का अपनी चाल डाल इस्लाम के मुताबिक बनाओगे, लोग बातें करेंगे, मुलामतें करेंगे लोग, लेकिन इस मुलामत को कभी काबिल तवज्जो ना समझना। कुल तो जिद नहीं, बुजुर्ग गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, लेकिन रसूल
मजीद बताइए, कुछ और वसीयत कीजिए, और वसीयतें कीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लियहजुज़ का अनिन्नासि मा तअलमु मिन नफ्सिक, एक ऐसी बात जो तेरे अंदर पाई जाती है, एक ऐसी बात जो तेरे अंदर पाई जाती है और तुझे पता है कि ये बात मेरे अंदर पाई जाती है, तो इस तरह की बात कभी किसी दूसरे इंसान के मुतालिक न करना। क्या मतलब? कभी दूसरे इंसान के गुनाहों को का तज़किरा न करना कि फला इंसान ने ये किया, फला ने ये किया, फला ने ये किया, दूसरे इंसानों की गलतियां ना निकालना। क्यों? कि हर एक इंसान कभी भी 100% मुकम्मल नहीं होता है। जब तुम खुद 100% मुकम्मल नहीं हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी कोई कमी कोताही तो पाई जाती है ना। अब जब तुझे पता है कि तेरे अंदर वो वाली गलती ना सही, दूसरी गलती सही कोई और तो पाई जाएगी ना। तो जब कोई दूसरी गलती तेरे अंदर पाई जाती है, तो अभी सूरत में तुझे पता है कि कहीं ना कहीं जाके तू भी गलत है, तो फिर दूसरों की गलतियों को नोट करने की क्या जरूरत है, या उनकी गलतियों को बयान करने की क्या जरूरत है। जी, कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल तो आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। जी जी असल में मैंने ये पूछना था कि हमारे घर ना मेड लगी हुई है जो क्रिश्चियन है, तो वो मतलब ऐसे बहुत दुआएं देती हैं हमें, मतलब जिस तरह के अल्लाह आपको ये दे, अल्लाह आपको वो दे, इस तरह से करके ना। तो और हमें ये भी कहती हैं कि मेरा बेटा है तो आप लोग ना मेरे बेटे के लिए बहुत दुआ किया करो, मतलब अल्लाह से नेक हिदायत दिए रखे ये वो। तो सवाल ये था कि वो लोग तो उनका तो अकीदा और ईमान थोड़ा और तरह से है हमारे से, तो क्या हमें उनको इस तरह से दुआएं देनी चाहिए और हमें उन्हें कहना चाहिए कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि अब जैसा कि फ्राइडे है ना, तो उनका गुड फ्राइडे आ रहा है, रोजे चल रहे हैं ना उनके भी, तो वो मतलब कि उन्हें ऐसे मौके पे कहना चाहिए हमें भी कि आपका गुड फ्राइडे है, आपने रोजा रखना है तो आप भी दुआ कीजिएगा, या जरा इस बारे में बता दें। सबसे पहली चीज ये कि किसी की दुआ किसी के काम आती है या नहीं आती। इस्लाम ने तो हमें ये बताया हुआ कि कोई जानवर भी अगर किसी इंसान के हक में दुआ कर देता है ना, तो इस इंसान के हक में मुफीद होती है। जैसे कि हदीस में आता है कि जो इंसान कुरान याद करता है, कुरान का हाफिज होता है, या दीन का इल्म हासिल करता है, दीन पढ़ने पढ़ाने वाला है, और दीन पढ़ने पढ़ाने से मुराद वो बाकायदा मदरसे में पढ़ना ही मुराद नहीं, ये भी जो हम बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं, ये दीन का सीखना सिखाना ही है ना। तो दीन सीखना सिखाना इसी को कहते हैं कि इस्लामी सोच आना, इस्लामी जो वो इल्म हासिल करना, चाहे वो किसी भी अंदाज से हो। एक हदीस में आता है जो आदमी दीन का इल्म हासिल करता है, उसके लिए आसमान के फरिश्ते, यहाँ तक कि जो इसके अंदर समंदर के अंदर की मछलियाँ, और यहाँ तक कि ज़मीन पे रहने वाली हर मखलूक इसके लिए दुआ मांग रही होती है। अब हर मखलूक में कौन सी आएगी? जानवर भी सारे के सारे आएंगे। तो इसी पता चलता है कि अगर जानवर भी इंसान के हक में दुआ करता है तो करता है और इसके लिए मुफीद होता है। तो एक गैर मुस्लिम अगर आपके लिए दुआ करता है तो वो भी इंसान के हक में मुफीद हो सकता है। लेकिन इसकी दुआ के आपके हक में मुफीद होने का ये मतलब नहीं कि वो मुसलमान तस्वुर होगा। मुसलमान तस्वुर होना एक अलग है। जैसे एक बिल्ली आपके लिए दुआ मांग रही है, एक हदीस में आता है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी में से एक पैगंबर नमाज इस्तिस्का की अदायगी के लिए निकले। नमाज इस्तिस्का की अदायगी के लिए निकले। इस्तिस्का की नमाज वो होती है कि बारिश नहीं हो रही तो लोग निकलते हैं बाहर, दुआ मांगते हैं नमाज पढ़ के, अल्लाह बारिश नाज़िल करे, इसको नमाज इस्तिस्का कहते हैं। तो बारिश के लिए दुआ मांगने के लिए निकले, तो वो पैगंबर दुआ मांग रहे हैं। पैगंबर के साथ जो उस दौर के लोग हैं वो उस पैगंबर के साबी हैं, ये सारे दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम दुआ मांग रहे थे ना, तो इधर एक मछली, एक जो चींटी है, एक चींटी अपनी दो टांगे उठाए हुए मेरे सामने इल्तिजा कर रही थी, मैंने उसकी दुआ सुन के तुम्हारे ऊपर बारिश नाजिल कर दी।
अब देखें, एक चींटी है, उसकी दुआ सुन के तुम्हारे ऊपर बारिश, इससे पता चलता है कि इन चीजों की दुआएं इंसान के लिए मुफीद हो सकती हैं। तो अगर इस तरह कोई दुआ मांग रहा है तो इसको आदमी ये ना समझे कि काफिर है, इसकी क्या दुआ होगी। अल्लाह चींटी की भी सुन रहा है, किसी और मखलूक की भी सुन रहा है, तो इनकी भी सुन सकता है। लेकिन इसको इस माने में हम नहीं रहेंगे कि वो चींटी मुसलमान हो गई है या चींटी मुत्तकी हो गई है। वो अल्लाह सुनने पे आए तो किसी की भी सुन लेता है। दूसरी चीज ये कि इनके लिए दुआ मांगना, मुड़ के इनके लिए, गैर मुस्लिम के लिए जब आप दुआ मांगेंगे तो आप दो तरह की दुआओं में से कोई भी मांग लें। एक तो ये कि आप उनके दुनियावी सुकून के एतबार से दुआ मांगें, क्योंकि उसका जब तक वो मुसलमान नहीं है उस वक्त उसका सुकून और राहत तो दुनिया की रहेगी ना। जब ये मुसलमान बनेगा तो अब ये उस मेरिट पे आएगा कि इसके आखिरत की भी इसके लिए बेहतरी हो जाएगी। अभी सूरत में आप इसके लिए दुनियावी सुकून की दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह आपको सुकून दे, अल्लाह आपको राहत दे, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह आपकी मुश्किलात दूर करे, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। ये दुआ आप उसकी दुनिया के हद तक मांग रहे हैं। या दूसरी सूरत ये कि आप उसके लिए इस आखिरत के एतबार से अगर दुआ मांगे तो आप ये इस अंदाज की दुआ मांगे कि अल्लाह आपको हर वो चीज अता करे जो आपके हक में बेहतर हो। अल्लाह आपके लिए आपके को हर वो चीज अता करे जो आपके हक में बेहतर हो। अब यहां आप दो दुआएं मांग रहे हैं उसके लिए, एक तो दुनिया में भी उसके लिए जो बेहतर है वो मांग रहे हैं, और साथ इसी दुआ के अंदर बीच में आप उसके लिए ईमान की दुआ भी मांग रहे हैं कि अल्लाह तुझे ईमान दे। अब इस तरीके से जैसे गुड फ्राइडे की बात कर रहे हैं, अब इस दिन के लिए आप अगर आप उसको ये कहना चाहते हैं तो आप इस अंदाज से कह सकते हैं कि अल्लाह करे ये वाला दिन आपके लिए उस एतबार से बेहतर हो जाए। वो आखिरत का तो कायल है, ईसाई जो है वो आखिरत का तो कायल है, आखिरत तस्लीम कर रहा है, मानता है। तो आप यूं भी दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ये दिन आपके लिए ऐसा बना दे कि आपको वो दुनिया में भी बेहतर रहे और आपके लिए आखिरत के लिए भी बेहतर बन सके। और इस दुआ के अंदर आप नीयत ईमान की करें कि आप इसके लिए ईमान की दुआ मांग रहे हैं, तो फिर ये दुरुस्त हो जाएगा। कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम कर सकते? क्या हमें उन्हें कहना चाहिए कि वो हमारे लिए दुआ करें? कहने में हर्ज नहीं है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कर सकते? जी वालेकुम सलाम। ऐसा मैंने पूछना था कि ये ना एक छोटा सा मसला है, किसी ने पूछा है कि जैसे बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बाहर चली जाती हैं, तो उनके पेरेंट्स वगैरह की कब्रें इधर होती हैं या उनके बहन भाइयों की, या इस तरह से कोई भी होता है, ठीक है ना। तो वो तो क्योंकि पूरी फैमिली जा चुकी होती है तो वो कब्रिस्तान जाके इस तरह से उनके ऊपर फातिया वगैरह या कब्रें काफी अरसे से वो नहीं लुक आफ्टर होती है उनकी कब्रों की। तो अगर उनको जो है वो कहा जाए, किसी को कह दिया जाए कि आप जाएं कब्र की सफाई वगैरह कर दी जाए और फातिहा हमारी तरफ से पढ़ दी जाए, तो क्या ये चीज जायज होती है? और अगर उसकी पेमेंट कर दी जाए तो यानी पेमेंट करवा दी जाए, और इस तरह से यानी करवा दिया जाए, तो ये चीज जायज है? यहाँ दो चीजें, एक तो वो जा रहा है कब्र के ऊपर, कब्र की देखभाल और उसकी हिफाजत के लिए और उसकी सफाई के लिए, और दूसरी चीज ये कि उसमें फातिहा पढ़ने के लिए। जो पहला काम है यानी कब्र की देखभाल करना, उसकी सफाई सुथराई करना, उसकी तो पेमेंट की जा सकती है, क्योंकि वो जिस्मानी मुशक्कत कर रहा है, एक किस्म से मजदूरी कर रहा है वो। जैसे कब एक आदमी मर जाता है तो उसके दफन के लिए हम कब्र की खुदाई मजदूरी पे करवाते हैं। उसकी जब वो उसके बाद वो मट्टी वट्टी डाल के जो दफन करने का सारा अमल होता है वो सारा इस पे कर रहे हैं, मजदूरी पे करवा लेते हैं। तो इसी तरीके से उसके बाद कब्र की देखभाल करना और उसको गिरने या ज़ाय होने से बचाने के लिए अगर उसको पर किसी को मजदूरी दे देते हैं तो ये तो दुरुस्त है। लेकिन किसी को ये देख कहना कि मैं पैसे देता हूँ जाके तुम मेरी तरफ से कब्र पे फातिहा पढ़ो, तो ये दुरुस्त नहीं है। फातिहा पढ़ने और इन चीज़ों के तो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन पहले अमल की दुरुस्त होगी कि उसकी देखभाल के लिए उसको पैसे दे दिए जाए। वो कितने दिए जाए वो इंसान की सवाबदीद है, जितनी मर्जी देता है।
ठीक है कारी साहब, जजाकल्ला। कारी साहब अगर कोई गरीब इंसान है अगर वो इस तरह से करता है कोई, तो यानी उसको कब्र कब्र की देखभाल के पैसे दिए जाएंगे और जी दिए जा सकते हैं। फातिहा के पैसे नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल ऐसे। जजाकल्ला। आप ज्यादा मिकदार में दे भी रहे हैं ना, तो आप फातिहा की नीयत ना करें, आप ये नीयत करें कि ये कब्र की देखभाल के लिए हम इसको बेचते रहते हैं कि जाके देख के आ जाए, उसमें कोई कब्र के जो वो सफाई सुथराई का मामला है, कोई और मामला है, तो उसको सर्ट कर रहे हैं, उस नीयत से आप उसको दे सकते हैं, बेशक ज्यादा मिकदार में भी दे दें तब भी कोई मसला नहीं। नहीं तो कारी साहब वो बंदा जो है वो जाके सफाई वगैरह करवा दे, या खुद करने की खुद करने पे उसको मिलेगा की उजरत, या फिर जो है वो जाके अगर जी उसकी देखभाल वो करवा दोनों देता सूरत, है वो तो। उसको दोनों सूरतें हो सकती है। देख वो दोनों सूरतें हो सकती है। एक मकान में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप मकान बनवा रहे हैं, तो एक आदमी को आपने कहा ये मकान बनाना है, तो वो खुद अपने हाथों से काम भी कर सकता है। और कभी ऐसा होता है कि मकान एक ठेकेदार है, आप उसके साथ हिसाब कर रहे हैं और उसने आगे लेबर रखी है, वो काम कर रहा है, करवा रहा है। तो इसी तरीके से आपने किसी आदमी को कहा कि यार ये इस कब्र की देखभाल निगरानी ये आप करेंगे, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो अब उस सूरत में अब वो आदमी अपने हाथ से खुद करे तब भी ठीक है, या खुद नहीं किया, उसने किसी और बंदे को लगा दिया यार ये करो, तो तब भी ठीक है। यहाँ असल मकसद काम है, उसके जिम्मा वो काम करना है जो आप उसके जिम्मे लगा रहे हैं, वो चाहे खुद करे या किसी और से करवाए। ठीक है कारी साहब, जजाकल्ला खैर। ये टेक्स्ट में एक सवाल आया कि हरम में इस साल तरावी 10 पढ़ाई जा रही है, यहाँ कोविड के बाद वहाँ उन्होंने 20 से कम की, कोविड के बाद कम की थी, तो फिर ये 10 चल रही है वहाँ पे। तो यहाँ अब क्या करना चाहिए, आप 10 तरावी उनसे पहले पढ़ सकते हैं, वो अपनी पढ़ लें, उसके बाद भी पढ़ना चाहें तो तब भी पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई और सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफिज़। आज ये क्लास लंबी होगी, तफसीर इंशाल्लाह कर लेंगे फिर।